हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 5 ETF फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैं 5 ऐसे ETF बताऊंगा जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो कॉर्पस होगा वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन बन जाएगा। अब देखिए टॉप 5 ETF की बात बताऊंगा। हालांकि ETF तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या है, अच्छे से अच्छे ETF के अंदर पैसा डालना है, क्योंकि बहुत सारे ETF कैसे होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है वॉल्यूम नहीं है। अब वॉल्यूम ना होने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश हमने आज बाई कर भी लिया, मान लीजिए आज हमने किसी ETF के अंदर पैसा लगा दिया, बाई कर लिया, लेकिन कल उसको हम जब सेल करने की बारी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग की बारी आएगी, तो हम उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर उस समय पे कोई खरीदारी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ऐसे 5 ETF बताऊंगा जिनके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम भी अच्छी खासी होगी, जिनके अंदर रिटर्न भी अच्छा खासा मिला है अभी तक, पास्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो, और आने वाले समय के अंदर भी रिटर्न मिलने की पूरी संभावना होती है। तो हम इस वीडियो में ETF की बात करेंगे, यानी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ETF क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि कई सारे जो व्यूअर्स होंगे वो थोड़ा सा जानकारी नहीं होगी ETF क्या होता है। देखिए ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिस तरीके से हम स्टॉक को हम कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं, अपने खुद की मर्जी के मालिक होते हैं, ठीक उसी तरीके से हम ETF के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम इसको कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉक होता है, मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, उसके अंदर हम बात कर लेते हैं स्टॉक, तो स्टॉक को हम कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, ठीक अच्छी बात है। लेकिन ये एक स्टॉक क्या कर सकता है, अगर आपने ऐसे स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हमें फायदा हो जाएगा, अगर इसने लॉस हो गया या इसके अंदर कोई बैड न्यूज आ गई या कंपनी के अंदर घाटा हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा, या इवन हम ये कह सकते हैं स्टॉक जीरो भी हो सकता है। लेकिन ETF में के अंदर क्या होता है, ETF बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक ETF के अंदर कई सारी कंपनियां होती हैं, जिससे कि सारे स्टॉक तो जीरो नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या रहता है, हमारा ETF हमेशा क्या करता है कि हमें प्रॉफिट ही देता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ETF की बात कर लेते हैं और धीमे धीमे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूं, जल्दी से पहले ETF की तरफ चलते हैं, और ETF को दिखाने के लिए आपको मैं जिस ऐप का यूज कर रहा हूं वो है एंजल वन। और यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करके आप अपना ETF की जो जर्नी है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ETF के लिए क्या होता है, हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा डीमैट का। अब देखिए सबसे पहला जो हम स्टॉक ओपन कर लेते हैं, ETF ओपन कर लेते हैं, वो है आपका CPSE। तो CPSE ETF को हमने डाला यहाँ पर, तो CPSE ETF के मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास CPSE का ETF आ गया, ठीक है। और इसको हम देखते हैं पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर देखिए आपकी चीज कहां से कहां पहुंच गई। आप देखेंगे यहाँ पर 10 रुपए की प्राइस थी, लगभग 10, 15, 20 रुपए की प्राइस थी यहाँ पर करीब 5 साल पहले, और आज वो प्राइस आपकी 105 रुपए अगर ही पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिला है। हम इसको और डिटेल में जान लेते हैं, तो ओवरव्यू पे चलते हैं CPSE ETF के। आप एक दिन का मूवमेंट देखेंगे तो देखिए इसके अंदर 0.41% का रिटर्न मिला है हमें। अगर हम इसकी 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर 20.78%, यानी कि 25.64% का रिटर्न मिला है हमें। एक साल की बात करेंगे तो 117% का हमें इसके अंदर रिटर्न मिला है, ठीक है ना। यानी कि पैसा हमारा एक साल के अंदर जस्ट डबल हो जाता है, इसमें पैसा लगाते तो हम लोग। 5 साल की बात कर लेते हैं तो हमें 357% का रिटर्न मिला है पिछले 5 साल के अंदर। कि यार आप ये कल्पना करिए कि 305 अगर हम 5 साल पहले से पैसा लगा देते तो 357% का हमें रिटर्न इसके अंदर मिल जाता। और मैक्स की बात करेंगे तो 426%। मैक्स मतलब इस फंड का इसकी स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर, तो आप देख सकते हैं 2014 के अंदर आपका इसकी NAV थी, जो इसका प्राइस था वो था 19 रुपये 66 पैसे था 2014 से अब तक देखेंगे आप, तो हमारा क्या हुआ, 426% का हमें इसके अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न इसके अंदर मिला है। अब इसकी और बात कर लेते हैं CPSE के अंदर क्या भैया, CPSE ETF है, इसके अंदर हमारे पास एक सेकेंड, CPSE ETF के अंदर हमारे पास 11 स्टॉक हैं। कितने हैं इसके अंदर स्टॉक, मैंने बोला था ना बंच ऑफ स्टॉक। ETF क्या होता है, बंच ऑफ स्टॉक होता है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर 11 स्टॉक हैं। और ये 2014 के अंदर फंड हुआ था। हिमांशु मांगे इसके क्या हैं, फंड मैनेजर हैं। और आपका देखिए इसका AUM कितना है, 46,793 करोड़। अब 46,793 करोड़ का इसका AUM है, और इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक है, इसकी वॉल्यूम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में जरा नीचे आएंगे तो इसका देखिए वॉल्यूम कितना है, 33,68,000 के करीब वॉल्यूम है इसका। और इसके अंदर देखेंगे आपका इसका की मैट्रिक्स, यानी कि एक्सपेंस रेशियो 0.05% है। इसके अंदर जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है ना, इसमें भी एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन
कम होता है, काफ़ी कम होता है। 0.05% का एक्सपेंस रेशियो है, एनएवी इसकी ये चल रही है, और ट्रैकिंग एरर इसका क्या है 0.1%। ट्रैकिंग एरर क्या करता है कि ETF जितने भी ETF होते हैं ना, वो ट्रैक करते हैं किसी ना किसी इंडेक्स को, तो उस इंडेक्स को बीट करने में कितना ट्रैकिंग एरर आ रहा है उसको, वो वाली चीज़ होती है। तो जितना ज़्यादा कम ट्रैकिंग एरर होता है वो आपका अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, व्यू मोर पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो हमारे इस ETF के अंदर कितने स्टॉक हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर 11 स्टॉक हैं। NTPC है, पावर ग्रिड है, ONGC है, कोल इंडिया है, बेल है, NHPC है, ऑयल है, कोचिन शिपयार्ड है, NBCC है, SEBN है और NLC इंडिया है। अब आप देख सकते हैं सारी पावर सेक्टर पावर सेक्टर इसके अंदर ज़्यादा है, हालांकि सारी सरकारी कंपनियां हैं, और इनके अंदर देख सकते हैं आप इसकी 20.53% की होल्डिंग है जो कि NTPC है, ठीक है। अब ये बताइए सारी सरकारी कंपनियां हैं, क्या सारे जीरो हो जाएंगे? इसलिए ETF में थोड़ा सा हमारा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर पैसा लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमें लॉस या हमें जीरो भी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एक कंपनी बर्बाद हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन सारी तो नहीं हो सकती हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हमारे ETF इस तरह से इन्वेस्ट करना थोड़ा सेफ हो जाता है हमारे लिए। तो हमारा अगला ETF है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF, ठीक है। तो इसको सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट, राइट। तो हमने ओपन कर लिया है और हम पिछले 5 साल का डेटा इसके अंदर देखते हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे प्राइस करीब था 90 रुपीज़ के समथिंग था, और आज हमारा ये 174 या 175 के अराउंड मार्केट प्राइस चल रहा है। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं तो देखिए HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। अब ये 250 ETF कैसे है, यानी कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स है 250, यानी कि स्मॉल कैप की 250 कंपनियां हैं उसके अंदर, और उस इंडेक्स को लेकर के उसकी रेप्लिका को लेकर के बना दिया, ETF बना दिया है। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल कैप 250, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं, 250 स्टॉक है इसके अंदर। 2023 के अंदर ये लॉन्च हुआ था ये फंड, और आप इसके अंदर देखेंगे इसके अरुण अग्रवाल, अभिषेक मोर और निर्मल बोरखिया इसके क्या है, फंड मैनेजर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नीचे जब देखेंगे यहाँ पर तो इसका जो कोई वॉल्यूम कितना है, 2,67,000 वॉल्यूम है इसका। और इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि फंड ज़्यादा पुराना नहीं है। हमें पिछले 1 साल के अंदर 53% का रिटर्न मिला है, लगभग 53% का। अब आप इसकी जो ऐसे देखिए कि स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो जो छोटी कंपनियां हैं आज वो कभी मिड कैप बनेंगी, और वो मिड कैप कुछ लार्ज कैप भी बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर पोटेंशियल है इस फंड के अच्छे रिटर्न देने का। अब इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.07 है, लेकिन डेटा ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि फंड को भी 1 साल हुआ है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बी मोर को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जो क्रॉम्पटन कंपनी है, यानी जो ज़्यादातर कंपनियां इसके अंदर क्या है, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, 250 स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनियां हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनियां जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये किसी दिन मिड कैप भी बनेंगी, और वो किसी दिन मिड कैप वाली फिर लार्ज कैप भी बनेंगी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, आप जितना ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर रिस्क लोगे, आपको प्रॉफिट भी उतने ही ज़्यादा मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड म्यूचुअल ETF है, जिसके अंदर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम चलते हैं तीसरा ETF। तो हमने इस फंड को ओपन कर लिया है, इसका नाम क्या है, नाम बता देता पहले आपको, मीराई असेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF, यानी कि मिड कैप 150 जो ETF है उसी की रेप्लिका को लेकर क्या बना दिया, ETF बना दिया, जिसके अंदर 150 स्टॉक है, इसके अंदर 150 स्टॉक है इसके अंदर। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, हमारी चार्ट मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं, वैसे तो चार्ट आपको उधर भी दिख रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखिए यहाँ से कहाँ पहुँच गई, 21 रुपये। किसी दिन ये 9 रुपये का था समथिंग, 9 रुपये 8 रुपये का था, आज ये 21 रुपये समथिंग पहुँच गया है। और ये भी ETF अभी क्या है, 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है, नया ETF है, 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है ये। इसके अंदर 150 स्टॉक 150 स्टॉक है इसके अंदर। एकता गाला और विशाल सिंह इसके क्या है, फंड मैनेजर है। इसका अगर आप बाकी डिटेल देखेंगे तो AUM कितना है, 814 करोड़ का है। अभी फंड साइज का छोटा है अभी इसका, लेकिन धीमे धीमे लोग क्या करेंगे, इसके अंदर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी फंड साइज किसी AUM अच्छा खासा हो जाएगा। 12,19,000 की समथिंग इसकी क्या है, इसके वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। ट्रैकिंग एरर देखें 0.05% का है, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.05% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब हम कंपनीज की बात करेंगे तो सारी कंपनी की लिस्ट निकाल लेते हैं। तो व्यू मोर करता हूं मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनियां जो सारी स्टॉक हैं ये क्या है, मिड कैप हैं। अब ये मिड कैप किसी दिन लार्ज कैप में भी कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपका जो मिड कैप है, देखिए किसी दिन आज हम कह रहे हैं कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, SBI है, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक हैं, ICICI है, HDFC है, ये जितने भी बड़े बड़े स्टॉक हैं, अदानी की जितने भी स्टॉक हैं, मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसी दिन छोटी कंपनियां थी ना, 10 साल 20 साल 30 साल पहले छोटी कंपनियां थी, आज वो क्या है,
बड़ी कंपनियां बन गई, लार्ज कैप बन गई हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो मिड कैप की लिस्ट है, 150 स्टॉक मिड कैप के हैं, और आने वाले समय के अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर ये कंपनियां लार्ज कैप बन जाएंगी, ठीक है ना। ज़्यादातर कंपनियां इनमें से लार्ज कैप बन जाएंगी, यानी कि हम इसके अंदर आज हम पैसा लगाएंगे तो कल को इनमें से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं और इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म सोच करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में देखो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में हमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादातर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले ETF की तरफ। तो अगला ETF है हमारा ICICI प्रूडेंशियल, राइट। तो हमने इसको ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF, इसका नाम क्या है, ये है, ठीक है। इसे चार्ट को एक बार देख लेते हैं। चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 साल का चार्ट देखेंगे तो ये हमारा है करीब 80 रुपए की प्राइस थी, आज 272 के समथिंग चल रहा है ये, ठीक है ना। ओवरव्यू पे चलते हैं तो ओवरव्यू में आप क्या देखेंगे कि पिछले 1 साल की 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर 11% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। 1 साल का देखेंगे तो 28% का रिटर्न मिला है, 5 साल का देखेंगे तो 138% का मिला है, और स्टार्टिंग यानी 2013 से लेके अब तक देखेंगे तो 368% का इसके अंदर रिटर्न मिला है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिए, ये क्या है, निफ्टी स्टॉक है, निफ्टी यानी कि 50 स्टॉक है अंदर, इसके अंदर 50 स्टॉक है इसके अंदर। 2013 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। इसका जो फंड साइज है उसका वो है 18,557 करोड़ का फंड साइज है। निशित पटेल, प्रिया सिद्धर और अजय कुमार सोलंकी इसके क्या हैं, फंड मैनेजर हैं। और इसके जब हम ट्रैकिंग एरर की बात कर लें तो 0.05% का ट्रैकिंग एरर है, 0.03% इसका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इसका एक्सपेंस रेशियो और ज्यादा कम है इसके अंदर। अब देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो हमारे देश की टॉप बड़ी कंपनियां हैं जो 50 कंपनियां हैं, वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल रही है। तो इनके अंदर हमारा पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो हमारे इसके अंदर रिस्क कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको रिटर्न यहाँ पे देखेंगे आप 2013 से लेके अब तक का 378% का हमें जो रिटर्न मिला है वो काफी बेहतरीन रिटर्न है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अगला है हमारा कि निफ्टी 50 था, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 50, यानी कि देश की 50 कंपनियों के अलावा जो नीचे 51वीं से लेकर के 100 कंपनियां हैं उसके ETF की बात कर लेते हैं। तो उसको मैंने ओपन कर लिया है, ये भी आपका ICICI का ही है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात कर लेंगे। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 24.81% का इसके अंदर रिटर्न है। पिछले 1 साल की देखेंगे तो 67.76 का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 196% का रिटर्न है इसके अंदर। और 2018 में ये लॉन्च हुआ था, तो 2018 से अभी देखेंगे तो 143% का इसके अंदर रिटर्न है, ठीक है ना। इसके फंड मैनेजर आपके साथ यहाँ सामने लिखे हुए हैं। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो हमारा क्या है, 0.1% है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अभी फंड 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद जब इसका फंड साइज और बड़ा हो जाएगा तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी फंड साइज इसका कितना है, 821 करोड़ का फंड साइज है इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 50 कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं, देखिए ट्रेंट है, ट्रेंट लिमिटेड 5.62% की होल्डिंग है इसके अंदर। तो जो नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं, यानी कि ये किसी दिन टॉप 50 के अंदर भी आ सकती हैं। जब टॉप 50 कंपनियां एक ग्रोथ करेंगी और जो टॉप 50 के अंदर भी आ जाएंगी तो उनका मार्केट कैप और अच्छा हो जाएगा, यानी कि जब वो प्रॉफिट करेंगी तभी तो 50 के अंदर आ पाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50 कंपनियां हैं हमारी, 51वीं से लेकर के 100 कंपनियों के बीच की जो कंपनियां होती हैं वो आपकी नेक्स्ट 50 के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से जो मैंने ETF बताए हैं इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में रिस्क रहता है, शॉर्ट टर्म में तो आप पैसा स्टॉक में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, वहां पर रिस्क आपका बढ़ जाता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं कि भाई मुझे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इनके अंदर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। और इनमें एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब कभी भी जो भी ETF हैं इनके अंदर गिरावट आ जाती है, कि जब निफ्टी 50 गिर गया, BSE सेंसेक्स गिर गया, या आप पर्टिकुलर अपने जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट 50 ETF है, ये इसके अंदर गिरावट आ गई है किसी दिन 2% की, 1% की, 1.5% की, तो आप उस गिरावट में जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको 1-2% का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि डिप आ गया, देखिए डिप है, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो हमें फायदा मिल गया, यहाँ डिप है इन्वेस्ट कर दिया तो फायदा मिल गया। तो ऐसे जब कभी डिप आ जाता है मार्केट के अंदर तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड के मुकाबले इस तरीके से डिप में इन्वेस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम डिप में इन्वेस्ट करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिन में अगर डिप सुबह आ गया है तो सुबह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, NAV 3:30 बजे के बाद में आती है, तभी हम उसको बाई कर पाते हैं उस NAV पर, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।